Module number 1.11.01. Topic name ICT and Internet. नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ICT एंड इंटरनेट के मॉड्यूल के इस दूसरे हिस्से में। चलिए एक जल्दी रिकैप लेते हैं हमने पहले हिस्से में क्या सीखा। 1. इंटरनेट। 2. ईमेल एप्लीकेशन। 3. e-learning. 4. digital skills app. 5. LMS tools. 6. भारत स्किल्स वेबसाइट। दूसरे पार्ट में हम सीखेंगे 1. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस तैयार करना। 2. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को समझना। 3. डिस्टेंस लर्निंग का परिचय। 4. ऑनलाइन क्लासेस। 5. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। हम शुरू करते हैं अपने लिस्ट के पहले टॉपिक से। एक इफ़ेक्टिव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने में केयरफुल प्लानिंग और क्लियर कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होता है। 1. अपना पर्पस और ऑडियंस डिफाइन करें। पर्पस और टारगेट ऑडियंस की क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपके कंटेंट और स्टाइल को गाइड करेगी। 2. अपना कंटेंट प्लान करें। पूरी प्रेजेंटेशन को एक क्लियर और लॉजिकल स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। इसमें होना चाहिए A. अ बिगिनिंग इंट्रोडक्शन, B. मिडल मेन कंटेंट और C. एंड कंक्लूजन। 3. एक आउटलाइन क्रिएट करें। एक सिंपल आउटलाइन बनाएं जो क्लियरली डिस्प्ले करे की पॉइंट्स या टॉपिक्स जो आप कवर करना चाहते हैं। ये आपको और लर्नर्स को सब्जेक्ट को बेहतर समझने में गाइड करेगा। 4. अपने स्लाइड्स डिज़ाइन करें। अपने स्लाइड्स के लिए एक प्रोफेशनल और कंसिस्टेंट डिज़ाइन थीम चूज़ करें। रीडेबल फॉन्ट्स का यूज़ करें और फॉन्ट साइज़ को कंसिस्टेंट रखें। हर स्लाइड पर टेक्स्ट को लिमिट करें और क्लैरिटी के लिए बुलेट्स का यूज़ करें। अंडरस्टैंडिंग एनहांस करने के लिए रेलेवेंट विजुअल्स, इमेजेस, चार्ट्स, ग्राफ्स इंक्लूड करें। 5. कंसाइज रखें। स्लाइड्स को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन से ओवरलोड करने से अवॉइड करें। सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखें। कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए विजुअल्स और डायग्राम्स का यूज़ करें। 6. प्रैक्टिस और रिहर्स करें। अपनी प्रेजेंटेशन को मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करें ताकि आप कंटेंट और टाइमिंग के साथ कंफर्टेबल हो जाएं। अपनी डिलीवरी रिहर्स करें ताकि प्रेजेंटेशन स्मूथ और एंगेजिंग हो। 7. स्पीकर नोट्स इंक्लूड करें। स्पीकर नोट्स को इंक्लूड किया जाना चाहिए एडिशनल कंटेंट, एग्जाम्पल्स या रिमाइंडर्स प्रोवाइड कराने के लिए। ये नोट्स आपकी हेल्प करते हैं प्रेजेंटेशन के दौरान की पॉइंट्स पर एक्सपैंड करने के लिए। 8. अपने ऑडियंस को एंगेज करें। अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान क्वेश्चंस और इंटरैक्शंस को एनकरेज करें ताकि आपकी ऑडियंस एंगेज्ड रहे। 9. प्रूफ रीड और टेस्ट करें। अपनी प्रेजेंटेशन को स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर्स के लिए चेक करें। अपनी स्लाइड्स को टेस्ट करें उस इक्विपमेंट पर जो आप एक्चुअल प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ कर रहे होंगे ताकि कंपैटिबिलिटी इंश्योर हो। 10. कॉन्फिडेंस के साथ डिलीवर करें। जब आप अपनी प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहे हों, आई कांटेक्ट मेंटेन करें, क्लियरली बोलें और अपनी ऑडियंस को एंगेज करें। क्वेश्चंस एड्रेस करने और एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए प्रिपेयर्ड रहें। दोस्तों, अब हम कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में सीखेंगे। इस सेक्शन में शामिल है हार्डवेयर,
सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स। मेमोरी, मेमोरी स्टोरेज यूनिट। हार्डवेयर, कंप्यूटर के वो फिजिकल कंपोनेंट्स जो हम टच कर सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर को फंक्शन करने में हेल्प करते हैं इन हार्डवेयर पार्ट्स का यूज़ करके, उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं। 1. इनपुट यूनिट, कीबोर्ड और माउस जैसे डिवाइसेस जो कंप्यूटर को डेटा और इंस्ट्रक्शंस इनपुट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं उन्हें इनपुट यूनिट कहते हैं। 2. आउटपुट यूनिट, प्रिंटर और विजुअल डिस्प्ले यूनिट जैसे डिवाइसेस जो यूज़र को डिज़ायर्ड फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं उन्हें आउटपुट यूनिट कहते हैं। 3. कंट्रोल यूनिट, ये यूनिट कंप्यूटर के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करती है। कंप्यूटर के सारे डिवाइसेस या पार्ट्स कंट्रोल यूनिट के थ्रू इंटरैक्ट करते हैं। 4. अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये यूनिट अरिथमेटिक ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करती है। 5. मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक यूनिट और मेमोरी यूनिट को कलेक्टिवली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी वो स्टोरेज स्पेस है कंप्यूटर में जहां डेटा जो प्रोसेस होने के लिए है और इंस्ट्रक्शंस जो प्रोसेसिंग के लिए रिक्वायर्ड हैं स्टोर किए जाते हैं। मेमोरी को डिवाइड किया जाता है कई छोटे पार्ट्स में जिन्हें सेल्स कहते हैं। हर लोकेशन या सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है। मेमोरी प्राइमरीली 3 टाइप की होती है। प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी, कैश मेमोरी एक बहुत हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है जो सीपीयू को स्पीड अप कर सकती है। ये एक बफर का काम करती है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में। ये उन पार्ट्स ऑफ डेटा और प्रोग्राम को होल्ड करती है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं सीपीयू द्वारा। डेटा और प्रोग्राम्स के पार्ट्स को ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा डिस्क से कैश मेमोरी में ट्रांसफ़र किया जाता है जहां से सीपीयू उन्हें एक्सेस कर सकता है। प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी सिर्फ उन्हीं डेटा और इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करती है जिन पर कंप्यूटर करंटली काम कर रहा होता है। इसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है और डेटा लॉस्ट हो जाता है जब पावर स्विच ऑफ हो जाती है। ये जनरली सेमीकंडक्टर डिवाइस से बनी होती है। डेटा और इंस्ट्रक्शंस जो प्रोसेस होने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो मेन मेमोरी में रिसाइड करते हैं। ये डिवाइड होती है 2 सब कैटेगरीज में, रैम और रोम। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सीपीयू का इंटरनल मेमोरी होता है जहां डेटा, प्रोग्राम और प्रोग्राम रिजल्ट स्टोर किए जाते हैं। ये एक रीड और राइट मेमोरी होती है जो डेटा को स्टोर करती है जब तक मशीन काम कर रही होती है। जैसे ही मशीन स्विच ऑफ होती है डेटा इरेज हो जाता है। रैम 2 टाइप्स की होती है, स्टैटिक रैम SRAM, डायनेमिक रैम DRAM। स्टैटिक रैम SRAM, स्टैटिक रैम अपने कंटेंट्स को रिटेन करता है जब तक पावर सप्लाई हो रही होती है। हावेवर, डेटा लॉस्ट हो जाता है जब पावर डाउन जाती है। डायनामिक रैम DRAM को कंटिन्यूसली रिफ्रेश करना पड़ता है इन ऑर्डर टू मेंटेन द डेटा। ये किया जाता है मेमोरी को एक रिफ्रेश सर्किट पर प्लेस करके जो डेटा को सेवरल 100 टाइम्स पर सेकेंड रीराइट करता है। ROM स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी।
वो मेमोरी जिसे हम सिर्फ रीड कर सकते हैं लेकिन उस पर राइट नहीं कर सकते। ये टाइप ऑफ मेमोरी नॉन वॉलेटाइल होती है। इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर किया जाता है ऐसी मेमोरी में ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर। A ROM stores such instructions that are required to start a computer. ये ऑपरेशन को बूटस्ट्रैप करती है। वेरियस टाइप्स ऑफ रोम्स होते हैं। 1. PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। PROM एक रीड ओनली मेमोरी होती है जो सिर्फ एक बार मॉडिफाई की जा सकती है यूज़र द्वारा। 2. EPROM, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM को इंडिविजुअली प्रोग्राम किया जाता है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा। उसके बाद डेटा को इरेज किया जा सकता है स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट लाइट के एक्सपोजर से। 3. EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM को इलेक्ट्रिकली प्रोग्राम्ड और इरेज किया जाता है। ये इरेज और रीप्रोग्राम हो सकती है अबाउट 10,000 टाइम्स। दोनों इरेजिंग और प्रोग्रामिंग लगभग 4 से 10 मिलीसेकेंड लेते हैं। सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को भी एक्सटर्नल मेमोरी या नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। ये स्लोअर होती है मेन मेमोरी से। ये यूज़ की जाती है डेटा या इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करने के लिए। CPU डायरेक्टली इन मेमोरीज को एक्सेस नहीं कर सकता। इंस्टेड ये एक्सेस होती हैं विया इनपुट आउटपुट रूटीन्स। सेकेंडरी मेमोरीज के कंटेंट्स को पहले मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र किया जाता है और फिर CPU उन्हें एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल डिस्क, CD-ROM, DVD, एक्सेट्रा। मेमोरी स्टोरेज यूनिट्स। मेमोरी यूनिट वो अमाउंट होता है डेटा का जो कि स्टोरेज यूनिट में स्टोर किया जा सकता है। ये स्टोरेज कैपेसिटी बाइट्स के टर्म में एक्सप्रेस की जाती है। नीचे दिए गए हैं मेन मेमोरी स्टोरेज यूनिट्स। 1. बिट, बाइनरी डिजिट। एक बाइनरी डिजिट लॉजिकल 0 और 1 होता है जो रिप्रेजेंट करता है एक पैसिव या एक्टिव स्टेट को एक कंपोनेंट का इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। 2. निबल, 4 बिट्स का एक ग्रुप निबल कहलाता है। 3. बाइट, 8 बिट्स का एक ग्रुप बाइट कहलाता है। बाइट सबसे छोटा यूनिट होता है जो रिप्रेजेंट कर सकता है एक डेटा आइटम या कैरेक्टर को। 4. वर्ड, एक कंप्यूटर वर्ड जैसे कि बाइट एक ग्रुप होता है फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स का जो प्रोसेस होता है एज अ यूनिट, जो वेरी करता है कंप्यूटर से कंप्यूटर लेकिन हर कंप्यूटर के लिए फिक्स्ड होता है। एक कंप्यूटर वर्ड की लेंथ को वर्ड साइज या वर्ड लेंथ कहते हैं। 1 nibble is equals to 4 bits. 2 byte, 1 byte is equals to 8 bits. 3 kilobyte, KB, 1 KB is equals to 1024 bytes. 4 megabyte, MB, 1 MB is equals to 1024 KB. 5 gigabyte, 1 GB is equals to 1024 MB. 6 terabyte, TB, 1 TB is equals to 1024 GB. 7 petabyte, PB, 1 PB is equals to 1024 TB.